Hello everyone, my name is Palak and welcome to my YouTube channel वाणिज्य शिक्षण केंद्र। कल हमने बुक कीपिंग के बारे में पढ़ा था। हमने ये जाना कि बुक कीपिंग क्या होती है, हमने बुक कीपिंग के इम्पोर्टेंस देखे, हमने उसकी यूटिलिटी के बारे में देखा कि वो किस किस के लिए इम्पोर्टेंट है। हमने बुक कीपिंग का बेसिकली मतलब तो समझ लिया था। बट आप लोग ये सोचो, क्या बुक कीपिंग में सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने से क्या हमें प्रॉफिट एंड लॉस का पता चल रहा है? नो, प्रॉफिट एंड लॉस का पता नहीं चल रहा है। उसमें तो सिर्फ सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो रहे हैं। तो हमें ये जानना है कि अगर प्रॉफिट हुआ है या लॉस, ये जानने के लिए अकाउंटिंग आया बीच में। अकाउंटिंग अकाउंटिंग क्या करता है? अकाउंटिंग ना बुक कीपिंग से ब्रॉडर होता है। इसमें क्या किया जाता है, सारे ट्रांजैक्शन को पहले आइडेंटिफाई एंड रिकॉर्ड तो कर लिया गया बुक कीपिंग में। उसके बाद सारे ट्रांजैक्शंस को क्लासिफाई किया जाता है, देन समराइज, देन इंटरप्रिटेट एंड देन कम्युनिकेट किया जाता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के जो यूजर्स होते हैं। देखिए मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर कि अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन विद द यूजर्स। सो चलिए एक एक पॉइंट को हम लोग अच्छे से समझते हैं। पहले आइडेंटिफाई एंड रिकॉर्ड तो हमने कल ही समझ लिया था। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि क्लासिफाई क्या होता है। देखिए क्लासिफाई क्या होता है, एक कंपनी में ना बहुत तरह के ट्रांजैक्शंस होते हैं। कुछ ट्रांजैक्शंस होते हैं कैपिटल नेचर के और कुछ ट्रांजैक्शंस होते हैं रेवेन्यू नेचर के। तो क्लासिफाई में क्या किया जाता है, सभी ट्रांजैक्शंस को एक ग्रुप में रखा जाता है। जो कैपिटल नेचर के ट्रांजैक्शन है उसे कैपिटल कैपिटल अकाउंट में, और जो रेवेन्यू नेचर के ट्रांजैक्शन है उसे रेवेन्यू अकाउंट में रखा जाता है। हमने ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया, उसे क्लासिफाई कर लिया। नाउ अब उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया जाता है, यानी कि उसे समराइज किया जाता है एंड उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाया जाता है। इसी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट से पता चलता है कि कंपनी में प्रॉफिट है या लॉस है। एंड जब हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लिया एंड बैलेंस शीट बना लिया, तो उसके बाद उसे अच्छे से इंटरप्रिटेट किया जाता है। इंटरप्रिटेड इन द सेंस कि उसे अच्छे से एनालिसिस किया जाता है एंड उसका क्रिटिकल एग्जामिनेशन किया जाता है कि कहाँ कहाँ पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और कहाँ कौन कौन से ऐसे सेक्शंस हैं जहाँ पर जैसा चल रहा है वैसे में ही वो कंपनी अच्छा कर रही है। तो मतलब कि उसे इंटरप्रेट किया जाता है। इंटरप्रिटेट करने के बाद उसे कम्युनिकेट किया जाता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के यूजर्स के साथ। अभी यूजर्स कितने टाइप के होते हैं? यूजर्स होते हैं दो टाइप के। पहला है इंटरनल यूजर एंड दूसरा है एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स मतलब कि जो कंपनी के अंदर जो रहते हैं उन्हें इंटरनल बोलते हैं एंड जो कंपनी के बाहर के होते हैं उसे एक्सटर्नल बोलते हैं। इंटरनल यूजर मतलब कि आपके आगे सीईओ, फाइनेंशियल ऑफिसर, प्रेसिडेंट ऑफ अ कंपनी, प्लांट मैनेजर, लाइन सुपरवाइजर, मैनेजर्स, ये सब होते हैं कंपनी के इंटरनल यूजर्स। एंड कंपनी के एक्सटर्नल यूजर्स हैं जैसे कि इन्वेस्टर्स, फ्यूचर इन्वेस्टर्स, शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स, डिबेंचर, इन सब को कहते हैं एक्सटर्नल यूजर्स। ये सभी भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड को लेकर उनसे पढ़ते हैं एंड वो ये समझते हैं कि इन फ्यूचर कंपनी में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना। तो बेसिकली अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ सिस्टमैटिक प्रोसेस जिसमें ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई, रिकॉर्ड, क्लासिफाई, समराइज, इंटरप्रेटेट किया जाता है एंड देन उसे जो भी पोटेंशियल एंड जो भी यूजर्स है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के, उनके साथ कम्युनिकेट किया जाता है। सो आई होप का कि आपको अकाउंटिंग का मीनिंग क्लियर होगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन। अभी देखिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन तो बन गई, बट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को होना कैसा चाहिए? वो तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना, कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का कुछ एक बेंचमार्क तो होगा ना कि ऐसा होना चाहिए तभी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। सबसे पहला है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन फॉर मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजन। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को ऐसा होना चाहिए कि वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके आगे की फर्दर डिसीजंस लेने के लिए। सेकंड है कि फाइनेंस ये जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आई उस पर जो यूजर्स होते हैं ना, वो उस पर रिलाई कर सकते हैं कि हाँ ये इंफॉर्मेशन सही है एंड इसके बेसिस पे ही वो फर्दर डिसीजंस ले सकते हैं। थर्ड वन इज, अभी देखिए एक बात है
कि बिजनेस का में आगे क्या होगा, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ये जनरली ना पास्ट ट्रेंड को देख के एनालिसिस किया जा सकता है। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इस वे में बनाई जानी चाहिए कि वो फ्यूचर में आने वाले इंसिडेंट को प्रिडिक्ट कर सके। ओके, अगला है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इस तरह बननी चाहिए कि वो मैनेजमेंट की जो एबिलिटी है ना उसको जज कर सके कि मैनेजमेंट अच्छा परफॉर्म कर रहा है कि बुरा परफॉर्म कर रहा है। नेक्स्ट वन इज वो ना जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो सारे अजम्पशन जो कंपनी ने पहले लिए हैं उन सबको अच्छे से डिस्क्लोज करे। एंड द लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि वो एक्टिविटी जो भी सोसाइटी को अफेक्ट कर रही है कंपनी की उसको अच्छे से डिस्क्लोज करें। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि एक CSR पॉलिसी होती है, जैसे कि किसी भी कंपनी को अपनी अर्निंग का कुछ परसेंटेज सोसाइटी को देना पड़ता है सोसाइटी के बेनिफिट के लिए। तो उन सभी एक्टिविटी को अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन अच्छे से प्रेडिक्ट कर सके, बता सके। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा ये पॉइंट, ये सब भी। नाउ लेट्स मूव टू क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के कुछ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स भी है। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब है कि जो भी यूजर्स है ना ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के, वो उस पर अच्छे से रिलाई कर सके और जो भी इंफॉर्मेशन है वो किसी भी तरह के बायसनेस में ना क्रिएट की जाए और वो एकदम सही रहनी चाहिए इंफॉर्मेशन, तो मतलब कि उस पर रिलाई कर दिया जा सके। सेकंड और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कैरेक्टरिस्टिक की अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को टाइम पे प्रेजेंट किया जाना चाहिए ताकि वो रिलेवेंस हो सके और रिलेवेंस में होने से जो भी बहुत सारे यूजर्स हैं वो अच्छा डिसीजन ले सके अपने अकॉर्डिंग। मतलब कि अगर टाइम, पहला रिलायबिलिटी में क्या है कि वो सही होनी चाहिए और रिलेवेंस में क्या है कि वो सही टाइम पे प्रेजेंट की जानी चाहिए। क्योंकि कहते हैं ना अगर कोई चीज़ें टाइम पे नहीं प्रेजेंट है तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो रिलेवेंस का यही मतलब है कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टाइम पे प्रेजेंट होनी चाहिए। थर्ड वन इज अंडरस्टैंडेबिलिटी। मतलब कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को जब यूजर से कन्वे किया जाता है ना तब उस यूजर जो होते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के, उन्हें अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को उसी वे में समझना चाहिए जिस वे में वो प्रेजेंट किए गई है। मतलब कि वो प्रेजेंट भी अच्छे तरह से किए जाने चाहिए ताकि उसे वो लोग यूजर्स अच्छे से समझ सके। एंड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स इज कंपेरेबिलिटी। मतलब कि जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है ना, जो अकाउंटिंग रिपोर्ट जो बनी है वो इस तरह से बननी चाहिए कि एक कंपनी का दूसरे कंपनी के साथ और एक कंपनी के डिफरेंट पीरियड को भी कंपेयर किया जा सके। मतलब कि कंपनी ए का फाइनेंशियल रिपोर्ट को कंपनी बी के फाइनेंशियल रिपोर्ट से कंपेयर करना चाहिए, इस तरह से बननी चाहिए। एंड कंपनी ए के जो बहुत सारे पीरियड है उसको आपस में भी कंपेयर किया जाना चाहिए। तो ये सभी होगा क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। एंड स्टिल अगर आपके पास कोई भी क्वेरी है तो आप लोग प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए देन प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच।